स्वराज का अमृत महोत्सव में भारत का अमृत काल विषय पर वरिष्ठ विचारक एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में ओजस्वी व्याख्यान देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वदेश समाचार पत्र की 56 वर्ष की वैचारिक यात्रा के अवसर पर आयोजित मंथन कार्यक्रम में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को सुनने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का मुख्य सभागार खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री त्रिवेदी ने विज्ञान, अध्यात्म, राजनीति और समाज आदि विषयों को बड़ी ही दक्षतापूर्ण समन्वय के साथ प्रस्तुत करते हुए अमृत काल की ज्ञान यात्रा की व्याख्या की। उन्होंने वैभवशाली, शक्तिशाली भारत को विश्व गुरु बनाने की यात्रा पर विचारों की प्रभारी प्रस्तुति दी। 90 मिनट तक चले उनके व्याख्यान का अद्भुत अनुभव 2000 से अधिक लोगों ने किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के विषय में कहा। उन्होंने आजादी के बाद के नेतृत्व द्वारा की गई बड़ी गलतियों के विषय में चर्चा करते हुए कहा, तो आजकल खैबर पख्तूनख्वा है, फाटा का इलाका, वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां कांग्रेस जीती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान मिलना ही चाहते थे पाकिस्तान से, और उस समय ये स्टैंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाए। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था। और जब हमने मना कर दिया तो खान अब्दुल गफ्फार खान का ये स्टेटमेंट है कि आपने हमको भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया। पता है आपको, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। खान ऑफ कलात कभी नहीं मिलना चाहते थे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होता है। ओमान हमने कितना छोड़ा है, कितना गंवाया है, सब कुछ गंवाते चले गए। एक बात विचार करिए, हम 2022 में बैठे हैं। मेरा 1918 या 105 साल पहले का भारत को देखिए। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान, बर्मा भी हमारे हिस्सा था। हमने बताया ना, ओमान तक उससे कंट्रोल होता था। तब तक न तिब्बत चीन का हिस्सा था, न शेंगन चीन का हिस्सा था। सोवियत संघ का गठन नहीं हुआ था, तो हम सबसे बड़े देश थे। एंड एंटायर चाइना वॉज बुद्धिस्ट, कंसीडरिंग हिंदू एंड बुद्धिज्म एज वन फैमिली रिलीजन। वी वर द बिगेस्ट रिलीजन ऑन अर्थ एंड वी वर द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। और आज जो हालात हुए, अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात है, कश्मीर वैली में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नक्सल प्रभावित इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा के इतने इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी खतरा यह है कि मजबूत सरकार ना हो तो आजादी के 100 साल बाद हो सकता है हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाए। इन सब चुनौतियों को समझना है और उसके अनुसार हमें यह संघर्ष करना है कि स्वतंत्रता को हमें सार्थक करना है। उसके लिए हमें इन सारे जितने भी प्रकार की चीजें हैं उससे चौकन्ना रहना है। उन्होंने अध्यात्म, विज्ञान और राजनीति विषय की समग्रता पर विचार व्यक्त करते हुए 2047 तक के अमृत काल की परिकल्पना को भी समझाया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, शक्ति सिंह परमार, मुकेश मोड़, मोहित जैन ने भी संबोधित किया। सभागार में वक्ताओं को सुनने के लिए हजारों की संख्या में इंदौर नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, और बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी के नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था, जो युगांधर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहां तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य अभियान था, जो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है। सबका योगदान था। एक में एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। एक तो फैक्ट